एक बेटी ने अपने प्यार के चक्कर में, अपनी हवस बुझाने के चक्कर में अपने पूरे परिवार को खौफनाक ढंग से मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार एक बेटी अपने ही परिवार की दुश्मन क्यों बन गई? ऐसे कौन से कारण रहे, कौन सी वजह रही कि एक बेटी अपने पूरे हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए उतारू हो गई? घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये घटना बिहार के एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव की है, जहां पर एक लड़की जिसका नाम सोनिया होता है, उसके घर में उसके दो भाई, माँ और बाप होते हैं। वह लड़की पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है। पढ़ने के लिए कॉलेज जाते समय उसके प्रेम प्रसंग एक अन्य लड़के के साथ बन जाते हैं, जो कि दूसरे धर्म से संबंध रखता है। उसके बाद जब घर वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है तो घर वाले उस लड़की को समझाते हैं कि आप उस लड़के से अपनी संबंध खत्म कर दें। लेकिन लड़की उस लड़के के प्यार में इस कदर पागल होती है कि वह उल्टा घर वालों को इस घटना के बारे में बताने से इनकार कर देती है, कह देती है कि मैंने उस लड़के का साथ छोड़ दिया है। लेकिन घर वालों को दूसरी बार जब इस घटना के बारे में पता चलता है कि लड़की अभी भी उसी लड़के के साथ है, उसी लड़के के साथ संबंध बना रही है, लड़के सख्ती से उस लड़की को धमकाते, उसके साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद लड़की का कॉलेज जाना बंद हो जाता है, जिसके बाद एक नई घटना की शुरुआत होती है। यहाँ पर लड़की अपने प्रेमी को फ़ोन करके इस घटना के बारे में बताती है और इसके बाद लड़की बड़ी ही अनहोनी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। वह उस लड़के के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को ख़त्म करने की प्लानिंग बनाती है। प्लान के अनुसार वह लड़की अपने परिवार के खाने में नशीला पदार्थ मिलाती है। नशीला पदार्थ मिलाने के बाद पूरे घर वाले यानी कि उसकी मम्मी, पापा और उसके दोनों भाई बेहोशी की हालत में खाना खाने के बाद अपने कमरों में जाके सो जाते हैं। उसके बाद वह अपने प्रेमी को घर बुलाती है और सिलसिलेवार तरीके से एक दराती लेकर पहले अपने बाप का गला काटती है, उसके बाद अपनी माँ का गला काटती है, उसके बाद अपने दोनों भाइयों की निर्मम हत्या कर देती है और घर का ताला लगाकर वहाँ से फरार हो जाती है। सुबह होती है, घर का दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन घर से 9 बजे तक भी कोई बाहर नहीं निकलता है। पड़ोसी जब दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो बड़ा ही खौफनाक मंजर होता है। उसकी माँ अलग कमरे में लूलुहान पड़ी होती है, उसका बाप उसकी माँ के कमरे के अंदर ही उसका सर धड़ से अलग कटा हुआ पड़ा होता है और उसके दोनों बेटे यानी कि जो लड़की के दोनों भाई थे, उनके भी वहाँ पर निर्मम तरीके से मृत अवस्था में शव पड़ा होता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है या रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है। लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और पड़ोसियों से पता करती है कि इस घर में कुल कितने सदस्य हैं, तो वहां से वो लड़की सोनिया गायब होती है। पुलिस को शक हो जाता है अगर लड़की घर से गायब है, हो ना हो इस मर्डर में उस लड़की का ही हाथ है। पुलिस पड़ोसियों की निशानदेही पर उस लड़की के बारे में डिटेल जुटाती है और उस लड़की को ढूंढने की शुरुआत होती है। उसके बाद उस लड़की को गिरफ्त में लिया जाता है। लड़की से जब सख्ती से पूछताछ होती है तो वह खुलासा करती है कि वह एक लड़के के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसने उस लड़के से अपने प्यार को निभाने के लिए इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। आखिरकार एक लड़की ने अपने प्यार के चक्कर में अपने पूरे हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतार दिया, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। समाज के लिए ये कौन सा संदेश लेकर आता है? आखिरकार एक बेटी ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया, उनकी निर्मम हत्या कर दी। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिन पर विश्वास करना कठिन होता है। अपने बच्चों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, उनका सतर्कता से बारीकी से ध्यान रखें, सतर्कता बरतें, पैनी नज़र जरूर रखें। प्यार के साथ साथ उनके चाल चलन, उनके तौर तरीके और वो किसके साथ आते हैं जाते हैं जरूर ध्यान रखें, जिससे इस तरह की अनहोनी घटना आपके साथ घटित ना हो। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।